तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि किस तरह एक अल्लाह के वली ने एक पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में एक गांव था जहां पर कुदरत की हर एक नेमत मौजूद थी। अल्लाह ताला ने उस गांव में रहने वाले हर इंसान को बहुत ही अमीर बनाया हुआ था और वो गांव ज़िंदगी की हर एक नेमत से माला माल था। हर तरफ नहरें और फलदार दरख्त मौजूद थे और सबसे बुरी बात उस गांव की ये थी कि वो सब के सब काफिर थे और उस गांव का सरदार एक पंडित था। सिवाय मुसलमानों के उस गांव में रहने वाला हर एक आदमी बेतहाशा मालो दौलत से लैस था। उस गांव के सरदार यानी कि पंडित की एक बेटी थी जिसे पंडित बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ही मगरूर और अनापरस्त थी और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा समझती थी। वहाँ पे जो गरीब थे वो मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। पंडित की बेटी काला जादू करती थी। अगर उसका कोई कहना नहीं था मानता, वो उसके ऊपर काला जादू करती थी और वो उसको अपना गुलाम बना लेती थी और कई लोगों को वो अपने काले जादू से जानवर बना देती थी और उस जानवर को अपने हाथों के इशारों पर नचाती थी। जब उस पंडित की बेटी का जुल्म हाथ से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े आदमी ने अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए कोई मसीहा भेज जो इस जालिम लड़की से हमें बचा सके। अल्लाह ताला ने उस बूढ़े आदमी की दुआ कबूल फरमाई और वहाँ पर एक दरवेश को भेज दिया। अल्लाह के वली का उस गांव में दाखिल होना ही था कि कुछ ऐसे काम होने लग गए। एक दिन पंडित सैर करने के लिए जंगल में जा रहा था कि वहाँ उसको एक काला नाग दिखा। हालांकि पंडित के पास बहुत ही ज़्यादा इल्म था और वो अपने जंतर मंतर से उस सांप को मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ ना किया। उल्टा सांप ने उसको पाँव पर डस लिया, जिसकी वजह से पंडित बेहोश होकर नीचे गिर गया और पंडित के गुलामों ने अपने सरदार को उठाया और घर ले आए। जब पंडित की बेटी ने अपने बाप को इस हालत में देखा तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और डॉक्टरों को बुलाने लग गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारे तबीब बहुत माहिर थे, लेकिन सारे तबीब जहर निकालने में नाकाम रहे। जहर बड़ी तेज़ी से पंडित के जिस्म में फैल रहा था और इसकी एक टांग जहर की वजह से नीली पड़ गई थी और किसी भी तबीब का अमल इस जहर पर काम न कर रहा था। उस वक़्त उस शहर में एक दरवेश की आमद हुई। अल्लाह ताला ने उस दरवेश को मुसलमानों का मसीहा बनाकर भेजा था। दरवेश पंडित के घर के सामने आया और उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पंडित के गुलामों ने दरवेश की हालत देखी और उससे पूछने लगे कि क्या काम है। दरवेश ने कहा, मैंने सुना है कि पंडित को एक जहरीले सांप ने काटा है और उसका इलाज नहीं हो रहा। मैं उसका इलाज करने आया हूँ। अल्लाह के वली ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर पंडित के गुलामों ने दरवेश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पूछने लगे, तुम तो एक अजनबी हो, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा पंडित बीमार है। दरवेश ने जवाब दिया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और कुछ लोगों से सुना कि हमारे सरदार को जहरीले सांप ने काटा है और जिसका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा। अगर आप लोग मुझे अंदर जाने दो तो मैं आपके सरदार का जहर निकाल सकता हूँ। गुलामों ने ये सुनकर कहा, आप यहाँ रुकिए, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। उनमें से एक गुलाम अंदर गया और पंडित की बेटी से कहने लगा कि बाहर एक फ़कीर खड़ा है जो कह रहा है कि मैं इस जहरीले जहर को बाहर निकाल सकता हूँ। आप इजाज़त दें तो मैं उसे अंदर बुला लूँ। पंडित की बेटी ने कहा, जाओ उस फ़कीर को अंदर ले आओ। दरवेश अंदर आया और देखा कि पंडित जहर की वजह से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार चारपाई पर पटक रहा है। जहाँ पर सांप ने पंडित को काटा था, अल्लाह के वली ने वहाँ पर थूक दिया और वहाँ से तेज़ रफ्तारी से गायब हो गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी बेहद हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था जो आया और सांप के जहर पर थूक कर गायब हो गया और उसे कोई भी पकड़ ना पाया। पंडित की बेटी का गुस्सा आया और कहने लगी, ये बहुत ही बेअदबी है, मैं अभी उसको काले जादू से जंगली जानवर बना देती हूँ। पंडित की बेटी ने कहा, तुम लोग थूक को साफ करो और मैं उसको अपने काले जादू से अभी जानवर बना देती हूँ। जब पंडित का गुलाम उस थूक को साफ करने लगा तो वो हैरान हुआ और उसने थूक साफ करने की बजाय अपनी उंगली से थूक पंडित की पूरी टांग पर माल दी और हाथ से पंडित की बेटी को इशारा किया
कि अभी कुछ ना करो, रुक जाओ, और कहने लगा ये देखो, और कहने लगा कि ये देखो, इस थूक को मलने से सारा जहर निकल गया है। और आहिस्ता आहिस्ता पंडित को होश आने लगी। जब पंडित को होश आई तो उसको फकीर की थूक का किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा, अरे भाई उसको ढूंढो, वो हमारा मसीहा बनकर आया है। और सारे गुलाम उसको ढूंढने लग गए, लेकिन अल्लाह का वली कहीं भी नहीं मिल रहा था। आखिरकार जब पंडित के गुलाम एक जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो दरवेश दरख्त के नीचे बैठकर इबादत कर रहा है, और वो हैरान हो गए कि हम तो अपने बुतों और उनकी मूर्तियों की इबादत करते हैं, और ये अल्लाह का वली किस चीज़ की इबादत कर रहा है। पंडित के गुलामों ने दरवेश को पकड़ा और उसको पंडित के सामने ले गए। दरवेश को पंडित के सामने पेश किया गया तो पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरे लोगों ने आपके साथ जो बदतमीज़ी की है, मैं उन लोगों की आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ और हम गुनाहगारों की आंखें आपको नहीं पहचान सकें। आप बताइए आप कौन हैं? पंडित ने अल्लाह के वली से कहा, मेरी तरफ से ये कीमती लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने पंडित से कहा, अगर मैं ये कीमती लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र ना कीजिए, घोड़े के साथ साथ आपको खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे। दरवेश ने कहा, अच्छा, इतना मालो दौलत और नौकरों चाकरों के साथ क्या मैं अपने महल में अकेला रहूंगा? पंडित ने कहा, हुजूर फिक्र न कीजिए, ये मेरी बेटी है जिसको आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा। पंडित ने कहा, मेरे मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, हम लोग तो बुतों और मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जहाँ तक आपकी बात है, अल्लाह ने आपको पैदा किया है और आप उसकी इबादत कर रहे थे। आप ये सारी मालो दौलत और मेरी बेटी ले लीजिए और अपने मज़हब को छोड़कर काफिर हो जाइए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फ़कीर ने कहा, आप ये सब मुझे दे रहे हैं और आप ये दुआ भी दे रहे हैं कि मेरी बहुत सारी औलादें हों और मेरी नस्ल आपकी बेटी से चले। तो बताइए, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को कुछ हो गया तो रोना किसको है? तो पंडित ने कहा, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना आपको पड़ेगा। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल मुझे लेकर रोना पड़े तो पंडित जी आप ये लिबास, अरबी घोड़ा, अपनी बेटी और ये नौकर चाकर अपने पास ही रखिए, मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ। और ये सारी चीज़ें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं जान देकर भी अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊँ सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? मुझे तो बस आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये नेमतें तो वहाँ भी मौजूद हैं। मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने पूछा कि क्या मकसद है आपका? दरवेश ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। यह कहकर वो दरवेश वहाँ से जाने लगा तो पंडित ने दरवेश को आवाज़ देकर रोक लिया और कहने लगा कि मैंने ये माल देखकर तुम्हें सिर्फ आजमाया है, तुम ये सब यहाँ पर करने आए हो, क्या तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कितने ताकतवर हैं? मेरी बेटी का अमल इतना ताकतवर है कि वो तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फ़कीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, इसको कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए, तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। पंडित अपनी बेटी को हुक्म देता कि जाओ अल्लाह के वली का कोई जानवर बना दो। इससे पहले अल्लाह के वली ने उस लड़की पर फूंक मारा और फूंक मारते ही पंडित की बेटी एक बड़ी सी छिपकली बन गई, और वो छिपकली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर खड़े लोगों में से उस छिपकली का कद उन सब में से बड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी थी। वो जानते थे कि यह क्या करने लगी है। वो अपना जहर अल्लाह के वली पर उगलने ही वाली थी कि उस दरवेश ने उस लड़की पर थूक दिया। अल्लाह के वली के थूकते ही उस छिपकली तेजाब की तरह जलने लगी और उस लड़की का चेहरा जलकर काला हो गया। इतना देखना था कि पंडित अल्लाह के वली के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, हुजूर मैंने आपको बहुत ही कमज़ोर पाया, लेकिन आप तो बहुत ताकतवर हैं, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब मुसलमान हो जाएंगे। फ़कीर ने कहा, हम किसी भी इंसान को अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो,
ہم بس اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر اچھے کام کرے گی اور لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ پنڈت نے کہا ہاں میری بیٹی اگر اصل حالت میں واپس آ جائے تو وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گی اور نہ کبھی کسی کو تنگ کرے گی، اور میں دل سے اپنی بیٹی کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی بھی معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ وہ کالا جادو بھی نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان کو جنگلی جانور نہیں بنائے گی۔ آپ بس اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لا دیں۔ اللہ کے ولی نے چھپکلی پر پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی وہ چھپکلی اپنی اصلی حالت میں آ گئی اور لڑکی جلدی سے اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگ گئی اور کہنے لگی میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ مجھے فقیر اور دیوانہ لگ رہے تھے۔ آپ نے میرے باپ کے جسم سے زہر ہٹایا اور میرے باپ کی جان بچائی، اس کے باوجود بھی میں آپ کی جان کی دشمن بنی رہی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں۔ اور لڑکی کہنے لگی کہ میں آپ کے دست مبارک سے اپنے باپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کوئی بھی کافر اس بستی میں مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا، بس سب آپس میں مل کر بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ اور پھر یوں ایک اللہ ولی کے ہاتھ پر اس پنڈت کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر پنڈت نے اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ کے ولی سے کر دی، اور پھر اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے وہ سادہ زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ سب ایک اللہ والے کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور مزید ایسے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔